इस लेक्चर के अंदर हम लोग आइटरेटर और इटरेबल की बात करेंगे, क्योंकि आइटरेटर और इटरेबल जो है वो फॉर लूप की कोर है, ठीक है। और जितने भी आपने प्रोग्रामिंग करनी है, फॉर लूप जो है वो प्रोग्रामिंग की कोर है। सबसे पहले मैं फॉर लूप में नहीं जाता, मैं इटरेबल और आइटरेटर की बात करता हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं एक सादा सी लिस्ट बनाएं, तो आप कहेंगे ये लीजिए सर, a = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 तक आपकी लिस्ट आ गई। एक्सीलेंट, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, आपने अच्छा काम किया, लिस्ट बना दी। अब मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि आप इसका हर इंडिविजुअल एलिमेंट उठाएं और उसके अंदर 2.5 ऐड कर दें। हर इंडिविजुअल एलिमेंट उठाएं, ठीक है, और उसके अंदर 2.5 ऐड कर दें। अब ऑफ कोर्स मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं हाँ इधर जाएं और कहें 2.5 और इधर जाएं 2.5, नहीं, आई डोंट वांट दिस। मैं चाहता हूं कि आप इंडिविजुअल एलिमेंट बाहर नहीं, कि ये तो 9 की है ना, यहां पे तो आप बाई हैंड कर सकते हैं, 1 मिलियन की हो, क्योंकि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, चाहे वेब डेवलपमेंट हो, वहां पे जो कस्टमर आ रहा होता है, जो डेटा होता है, वो थाउजेंड्स बल्कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स एंट्रीज होती हैं। तो ऑफकोर्स वहां पर आप मैनुअली नहीं कर सकते, आपको कोई ना कोई मैथड, कोई फंक्शन, कोई ऐसा टूल चाहिए जो ऑटोमेटिकली आपके लिए ये काम करे। तो यहां पे दो चीजें हैं। टास्क ये है कि आपको ये इंडिविजुअल एलिमेंट चाहिए, तो ये इंडिविजुअल एलिमेंट किसी डेटा टाइप में आ रहा है और फ्यूचर में भी किसी डेटा टाइप के अंदर ही होगा। इस केस में ये लिस्ट में आ रहा है। तो एक तो ये है कि लिस्ट के अंदर या जिस डेटा टाइप के अंदर ये वैल्यू पड़ी हुई है, उसके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि वो ये वैल्यू आपको रिटर्न कर सकती हो। इसको कहते हैं आइटरेबल, कि वो जो डेटा टाइप जिसके अंदर आपका एलिमेंट पड़ा हुआ है वो आइटरेबल हो। इसकी मिसाल ऐसे ही समझ लीजिए कि अंडा, आपको अंडा खाने के लिए ये लाजिम व मलजूम है कि मुर्गी के अंदर अंडा देने की काबिलियत हो। मुर्गा तो अंडा नहीं देगा ना, तो पहले तो मुर्गी के अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो अंडा दे। दूसरी चीज, आपको अंडा खाने के लिए एक मुर्गे का होना जरूरी है, और इस केस में जो मुर्गा है वो है आइटरेटर, जो कि बेसिकली वहां से अंडा निकालता है, मेरा मतलब एंट्री निकालता है। तो बेसिकली अब हमारे पास दो वैल्यूज हो गई। एक तो हमारे पास एक डेटा टाइप, और डेटा टाइप की खासियत यह होनी चाहिए कि वो एलिमेंट को 1 बाय 1 रिटर्न करने की काबिलियत रखती हो। इसको कहते हैं कि वो डेटा टाइप आइटरेबल हो। उसके बाद हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन, कोई टूल होना चाहिए जो कि इस इटरेबल से वैल्यू को 1 बाय 1 खींच के निकाल सके, जैसा कि कुएं में से बाल्टी पानी निकालती है 1 बाय 1 1 बाय 1। तो इस फंक्शन को कहते हैं आइटरेटर। तो अगर अब मैं कहूं कि हां ये जो लिस्ट आपके पास पड़ी हुई है, यहां से 1 बाय 1 एलिमेंट रिटर्न करें, तो उसका एक बिल्ट इन फंक्शन है, उसको कहते हैं आइटरेटर। तो अभी हम इसके ऊपर आइटरेटर लगाने लगे हैं। तो अब देखिए, मैं इसको कहता हूं एक आइटर फंक्शन है ITER, और उस आइटर फंक्शन को मैं एक वैल्यू दे रहा हूं a, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि इस पूरी लिस्ट को आइटरेबल में कन्वर्ट कर देगा, और वो आइटरेबल की वैल्यू, लेट्स कॉल, मैं एक दे रहा हूं वेरिएबल को var a कह देते हैं, ठीक है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू थिंक हाइपोथेटिकल वैल्यू। अच्छा, तो var a को दे देते हैं, ठीक है। अब आपने गौर करना है कि अगर मैं प्रिंट करता हूं ना var a, तो मुझे सिर्फ मेमोरी का एड्रेस मिलेगा, वैल्यू नहीं मिलेगी। रन करते हैं, यहां पे देखिए ये कह रहा है कि लिस्ट आइटरेटर। हाउएवर गुड न्यूज ये है कि इसने लिस्ट को आइटरेटर में चेंज कर दिया, यानी कि अब ये वैल्यूज 1 बाय 1 अरेंज हो गई हैं आने के लिए। हाउएवर ये वैल्यू, क्योंकि यहां पे मेमोरी का एड्रेस है, तो वैल्यू लेने के लिए मुझे एक और मेथड है, वो है नेक्स्ट का मेथड, कि भाई हाँ मुझे वैल्यू रिटर्न करो इसकी। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये देखिए ये मुझे 1 दे रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर ये नेक्स्ट वैल्यू ले लूं, ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू, तो इसके अंदर मैं इंडिविजुअल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूं और इसको किसी वैल्यू को दे सकता हूं। लेट्स कॉल दिस t, एनी वेरिएबल, और यहां पे जो है बेसिकली t प्रिंट करा सकता हूं, ठीक है। तो अब आपने गौर करना है कि 3.5 हो गया, ठीक है। अब अगर मुझे नेक्स्ट वैल्यू चाहिए, तो आपने एक चीज नोट करनी है कि मुझे यही सारा प्रोसीजर दोबारा कॉल करना पड़ेगा। अब जरा एक स्टेप पीछे जाते हैं। ये तो फंक्शन हमने परफॉर्म कर दिया इंडिविजुअल एलिमेंट के ऊपर। हाउएवर जरा पीछे जाते हैं। आपने देखा कि ये इसने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट दिया। अगर मैं जब दूसरा एलिमेंट चाहिए तो अगेन यही चीज मुझे करनी पड़ेगी दोबारा, ऐसा ही है ना। एंड आई हैव टू कीप ऑन गोइंग, 1 2 3 4 एलिमेंट हमें रिटर्न हो रहे हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट फंक्शन जो है ये बेसिकली आइटर फंक्शन से वो आइटरेटर लेता है, उसको नेक्स्ट वैल्यू हमें रिटर्न करता जाता है। अब जरा आपने गौर करना है, टोटल एंट्री कितनी, 9। अब यहां पे मैं आ गया हूं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 तक रन किया, ये 6 तक आ गया।
2 मोर करते हैं, ये कितने तक आ गया जी, ये 8 तक आ गया। टोटल कितनी एंट्रीज, 9। एक्सीलेंट, ये 9th एंट्री। तो आपने एक्सीलेंट काम किया कि हर वैल्यू को इंडिविजुअली मुझे रिटर्न करा दिया। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब हम इनके ऊपर इंडिविजुअल फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब जरा आपने याद रखना है कि ये तो थी लिस्ट, आप यही काम डिक्शनरी पे कर सकते हैं, यही DICTIONARY डिक्शनरी, यही काम आप सेट के ऊपर कर सकते हैं, सेट भी आइटरेटर है, यही काम आप टुपल के ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है, TUPLE टुपल, और बूलियन को छोड़ के यही काम आप स्ट्रिंग के ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग भी एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है। ठीक होगी बात। तो ये चारों डेटा सेट के ऊपर का आप परफॉर्म कर सकते हैं। यहां पे हमारे पास जो है बेसिकली लिस्ट है। अब यहां इसकी 2 लिमिटेशन हैं जो कि हमें पुश करती हैं फॉर लूप की तरफ। इसकी पहली लिमिटेशन तो ये है कि ऑफ कोर्स ये 10 लाइनें हैं और मैंने 10 लाइनें लिखी क्योंकि मेरे पास 10 एलिमेंट थे। मैंने आपको रेंज फंक्शन में समझाया था कि मैंने कहा कि नॉर्मल लिस्ट 10 नंबरों की नहीं होती, 1000 नंबरों की होती, तो मुझे तो 1000 लाइनें लिखनी पड़ती ना सिर्फ ये एक नेक्स्ट वैल्यू रिटर्न करने के लिए। तो अगेन ये तो कोड जो है मेरा बहुत ही बल्कि हो जाता। एक तो लिमिटेशन ये है कि मुझे ऐसा रोबोस्ट चाहिए, सिर्फ एक लाइन लिखूं मेरा ये काम हो जाए। दूसरा ये कि ये तो 9 एलिमेंट थे ना, तो मैंने 9 दफा यहां पे रन किया। अब देखिए मैं 10th टाइम रन करने लगा हूं। जो ही मैं इसको 10th टाइम रन करता हूं ये मुझे एरर देता है और कहता है कबूम शाकालाका, आपकी ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, आप मुझे क्यों ऐसा काम करने पे मजबूर करते हैं जो कि है ही नहीं। तो ये 2 लिमिटेशन हैं जिन्होंने बेसिकली पर इसको पुश किया कि हमारे पास एक रोबस्ट तरीका होना चाहिए जो बेसिकली 1 by 1 इन वैल्यूज को रिटर्न करे, और ये काम फिर किया फॉर लूप ने आके। तो मैं इस सब को करता हूं कमेंट और आपको दिखाता हूं फॉर लूप की शक्ति। फॉर लूप को डिफाइन करने के लिए हम सिंपल लिखते हैं फॉर लूप, फिर बजाय ये कि हम ये नेक्स्ट करते जाएं, हम कहते हैं ये नेक्स्ट की जो वैल्यू है उठा के एक वेरिएबल को दे दी जाए। इस केस में ये var a है, ऐसा ही है ना। तो मैं कहता हूं ये var a की जो फंक्शन हो उसमें से var a को वैल्यू असाइन कर दी जाए। कहां से वैल्यू असाइन कर दी जाए, इस a में से। हाउएवर हमने बताना ये है कि ये var a जो वैल्यू उठाएगा वो कहां से उठाएगा, a में से। तो कैसे बताना है, मैंने ये कहना है कि var a in a, और यहां पे इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। तो अब बेसिकली हुआ ये कि var a गया a के अंदर, सॉरी far गया क्योंकि आइटर फंक्शन था a के अंदर, वहां से 1 निकाला, var a को दे दिया, नेक्स्ट करके प्रिंट मार दिया, नेक्स्ट var a को दे दिया। अब ये var a के अंदर वैल्यू आ गई। अब बेसिकली हम ब्लॉक ऑफ कोड यहां पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि जितनी दफा ये वैल्यू रन होगी, लूप रन होगा, उतनी दफा ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। मिसाल के तौर पे यहां पे प्रिंट कहता हूं var a। अब जरा आपने गौर करना है, रन करते हैं। एक तो ये रन हुआ, एग्जैक्टली हमें वही रिजल्ट मिला। दूसरा ये कि हमें एरर नहीं मिला। तीसरा ये कि अब इसको आप जितना भी लेंथी कर लें, यू विल बी गुड टू गो, ठीक है, इट विल नॉट क्रैश, ठीक है। तो ये था एक बेसिक आइडिया फॉर लूप का। नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉर लूप से दोबारा शुरू करेंगे ताकि आपको इसकी बात का क्लियर आइडिया हो जाए।